जंग अजीम दोवम के दौरान दुश्मन की फौजी ताकत और सियासी असर व रसूख ने यूरोप भर की खवातीन की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। फ्रांस, नॉर्वे और दीगर मकबूजा इलाकों में खवातीन की एक नस्ल ने जर्मन फौजियों के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए, चाहे मोहब्बत के जज्बात में, ज़रूरत की मजबूरी में या महज जिंदा रहने की जद्दोजहद में। फ्रांसीसी मकबूजा इलाकों में तकरीबन 2 लाख बच्चे जर्मन फौजियों से पैदा हुए। नॉर्वेजन खवातीन के साथ ताल्लुकात से 8,000 से 12,000 बच्चे पैदा हुए और डेनमार्क व नेदरलैंड्स में भी उसी नौयत के ताल्लुकात देखने में आए। ये बच्चे दुश्मन की औलाद कहलाए और जंग के बाद शदीद नफरत और समाजी बॉयकॉट का शिकार हुए। एक इंतहाई दर्दनाक तस्वीर में, जिसे मशहूर फोटोग्राफर रॉबर्ट कापा ने खींचा, एक जवान औरत को सरमुंडे हुए बाजुओं में एक बच्चा थामे दिखाया गया है। इसका जुर्म कोलैबोरेशन हॉरिजॉन्टल यानी दुश्मन के साथ ताउन करना था। जंग के बाद इन औरतों को बगावत के इल्जाम में अवामी महफिलों में बेइज्जत किया गया, उनके सरों को मुनरू कर उनके जिस्मों पर तौहीन आमेज जुमले लिखे गए और बाज़ औक़ात इन्हें हुजूम के सामने मारा पीटा भी गया। ये खवातीन और उनके बच्चे कई सालों तक गालियों, हिकारत और नफरत का निशाना बने रहे। उनकी जिंदगियां एक न ख़त्म होने वाली तस्वीर में बदल गईं। इनमें से कुछ खवातीन मोहब्बत के नाम पर इन ताल्लुकात में शामिल हुई, जबकि कुछ खौफ और मजबूरी के तहत। मगर जंग के बाद मुआशरा उनकी कहानियों और उनके दुखों को समझने के बजाय इन्हें बगावत का निशान समझता रहा। ये जंग की खौफनाक यादें हैं जो साबित करती हैं कि कभी कभार मोहब्बत और नफरत के दरमियान लकीर धंधिला जाती है और जंग के जख्म सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि दिलों और रिश्तों पर भी गहरे निशान छोड़ जाते हैं।